ठीक है। लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने पूरा का पूरा देखा था कि अगर अगर हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आती है तो मैंने बताया तो वेलोसिटी की इक्वेशन इस तरीके से बनी थी, याद आ रहा है किसी को? अरे बोलो यार, शर्माओ मत। यस सर, याद है। तो इस तरीके से बना के, और ये वाला कुछ इस तरीके से बना था, कुछ कुछ ऊपर से हाँ। बना था इस तरीके से। ठीक यस है। सर। तो ये हमारे पास इस तरीके से मैंने बना के दिखाया था कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूरा वेरी करता है। यहाँ से तो किसी को दिक्कत नहीं थी। ठीक है, नहीं। इक्वेशन के साथ ये एग्जाम में बहुत आता है। अब देखो यहाँ पे चैप्टर एकदम एंडिंग फेज पे आ चुका है, तुम्हारा ऑसिलेशन भी खत्म होने वाला है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं अपनी एनर्जी की। देखो जब पेंडुलम घूमता है, जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो उसके अंदर भी ना अपने आप में एनर्जी होती है। अब तुम लोगों को ही पता है कि एनर्जी के अंदर क्या होता है, एनर्जी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, तो टोटल एनर्जी भी तो बनेगी। जब ये पेंडुलम यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो एक्सट्रीम पोजीशन में एक सेकंड के लिए रुकता है, तो रुकता है तो हाफ एम वी स्क्वायर तो जीरो ही हो गया, वेलोसिटी जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होती, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो होती है हाइट पे। ऐसे करके जब वो ऊपर गया तो हाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी आती है ना भाई, एमजीएच। बोलोगे या नहीं? यस सर। और जब नीचे आते हैं तो नीचे आने में वेलोसिटी एकदम मैक्सिमम होती है, किसी को कोई अगर यहाँ पे खड़ा है तो सीधे चोट लग जाएगी उसके, धक्का लगेगा बहुत तेज। इसका मतलब वेलोसिटी उसमें थी तो हाफ एम वी स्क्वायर नीचे मैक्सिमम होती है, और हाइट तो वो बिल्कुल नीचे ही आ गया तो हाइट जीरो हो जाती है। तो इसी तरीके से हम देखना चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकलता है किसी भी एक इंस्टेंट पॉइंट पे। तो अब देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी निकाले, तुम लोगों को पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो बताओ तुम्हारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है या नहीं? देखो भाई, अगर यस मैं सर। पेंडुलम की एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ तो एस एच एम जो होता है, तो उसमें मैंने तुम्हें एक्स की इक्वेशन लिखवाई थी, एक याद करो डिस्प्लेसमेंट की, ए कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई। याद आ रहा है? यस सर। बेसिक इक्वेशन थी ये डिस्प्लेसमेंट की। अब अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसे एक बार डिफरेंस डिफरेंट फ्रेंच डिफरेंशियल करना हाँ, पड़ेगा। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार। ठीक है। तो ए कॉस का मतलब क्या होता है मेरे पास, माइनस का साइन ओमेगा टी, राइट एवरीबडी? यस सर। अच्छा, क्या यहाँ पे चेन रूल भी लगेगा? यस सर, लग गया। तो चेन रूल लगेगा तो फिर किसका लगाएं, फाई का या ओमेगा टी का? पाई का। एक सेकेंड, अब बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? सर क्यों? ओमेगा टी का लगेगा। हाँ, बाकी लोग भी बोलते रहो, वीडियो तो ऑन करोगे नहीं तुम, बदतमीज तो हो ही वैसे भी। टीचर जो कहता है उसको तो मानना नहीं है तुम लोगों को। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। ठीक है, तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अब जब मेरे पास वेलोसिटी आ गई तो जरा बताना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यस। वेरी गुड। तो हाफ एम वी स्क्वायर है तो हाफ का हाफ रहेगा, एम तो एम ही रहेगा। वेलोसिटी की जगह पे ये पुट कर दूं क्या? बोलो बोलो, शर्माओ मत। यस। तो जब मैं ये पुट करूंगा तो माइनस से माइनस तो स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का फाई। एम आई राइट प्यारी प्यारी बच्ची स्नेहा? स्नेहा तुम लास्ट क्लास में एब्सेंट थी, क्यों? सर कहीं गई थी। कहाँ गई थी? सर रिलेटिव्स के यहाँ। अच्छा, क्यों? अरे सर फंक्शन था घर में। अच्छा, क्या हुआ ऐसा, किस चीज के लिए फंक्शन था? सर बर्थडे पार्टी थी। ओह अच्छा, अकेले अकेले। ठीक है चलो। ठीक है चलो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का फाई। ठीक है। कभी कोई पार्टी वार्टी भी करनी चाहिए यार, ऐसा नहीं मतलब बोरिंग हो जाता है फिर। लाइफ में पार्टी वार्टी चलती रहनी चाहिए, रिलेटिव ठीक हाँ, है जैसे भी तो होते हैं। नहीं हो तो हम अपने घर वालों के पास ही तो जाएंगे फिर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली तुमने एकदम, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का फाई, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताना, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, इसको क्या मैं कॉस के टर्म्स में लिख सकता हूँ? जरा बताना इसको कॉस के टर्म्स में कैसे लिख पाएंगे? अच्छा चलो साइन स्क्वायर को देख लो, साइन स्क्वायर को, ए स्क्वायर को नहीं, साइन स्क्वायर को। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है स्नेहा? सर 1 - cos² वेरी गुड। हमारे पास दो स्नेहा है इस क्लास में। ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन, और तुम इधर सीरियस होकर क्यों बोलते हो, एकदम डरा देते हो। वो ठीक है भाई, कि ठीक है भाई, तुम लोग तो थोड़े बड़े हो रहे हो, अब तुम हार्मोन का फर्क आ जाता है, थोड़ा सा आवाज भारी हो जाती है। लेकिन डोंट डेयर मेरे सामने ये इस्तेमाल मारने की जरूरत नहीं है। ये हार्मोन दिखाना अपने कहीं और जाके। हाँ, मेरे सामने मेरे जैसा नेचर रखना पड़ेगा, सब लोगों को हंसना पड़ेगा बेफालतू की। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा भी वैसे इतना सीरियस हो जाए। ठीक है, तो इसकी मतलब इससे कर दी माइनस, अब क्या करेंगे हम, क्या और कुछ कर सकते हैं? अच्छा, ये ए स्क्वायर है तो एक काम करते हैं ना,
अगर मैं ए स्क्वायर को अंदर ले जाता हूँ, ठीक है चलो ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का फाई हो जाएगा। अब जरा बताना एक बार, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये फाई किसके बराबर होता है? ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सर फाई एक्स किसके स्क्वायर। बराबर है? पक्का श्योर, लॉक कर दें? हाँ सर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास ए का स्क्वायर और माइनस का, देखो यही तो था एक्स, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूं? तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। तो इसका मतलब जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, यही तो निकाला, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी फिर प्यारे प्यारे बच्चों, यही मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर। दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी। भाई देखो मैंने कुछ नहीं किया है, स्पॉटलाइट, यस, ये मेरे पास x था, मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी निकाल लिया, हाफ एम वी स्क्वायर है, ये v की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कॉस ओमेगा कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है। तो बस फिर मैंने ए को मल्टीप्लाई कर दिया और ये अपने आप में क्या बन गया, x बन गया। तो ये अपने आप ही फॉर्मूला क्या निकल के आया, ये निकल के आ गया। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर आपको कैसे पता लगा कि आपको x में ही लेना है? भाई x को लेने से ना फायदा होता है। कैसे? जरा मुझे एक बात बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी निकल के आया ना मेरे पास, जरा बताना, अगर ये पेंडुलम है, अगर ये पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है या मिनिमम? मैंने बताया था सर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। हमेशा मीन पोजीशन से कवर होता है, तो यही तो इसने एक्स कवर किया, और यही एक्स तो मेरे पास ए है। भाई ये मैक्सिमम तक गया है तो इसे तो ए बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक ए ही तो होता है, कि एक पूरा ए कवर हुआ है। अरे भाई जब वेव बनाते हो तो एक 1/4 में ही तो ए कवर हो जाता है, ए यस एम्पलीट्यूड, सर। वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसी तरीके से ये भी तो जो 1/4 हिस्सा ही हुआ पेंडुलम का, यहां से लेकर यहां तक, तो ये भी तो ए कवर हुआ डिस्टेंस, राइट? तो x 1/4 टाइम में x a कवर होता है। तो जरा बताना ये एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होता है, वेलोसिटी जीरो होती है? जरा पुट जी करना ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ए वाला। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इसमें x की जगह पे a वैल्यू पुट करोगे तो a माइनस ए जीरो नहीं हो जाएगा? और जीरो हो जाएगा तो पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो जाएगी? तो क्या ये सही बैठ रहा है हमारी बात में? क्या लॉजिक जो हम सोच रहे हैं क्या वो उसमें ठीक सटीक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है? बिल्कुल सही बैठ रहा है। आज लग रहे हैं बच्चे क्लास में अच्छे लग रहे हैं, कुछ बच्चे वीडियो ऑन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वेरी थैंक यू सो मच वैष्णवी, वेरी वेरी बच्ची। ठीक है, तो हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा मान लो अगर यही मैं मीन पोजीशन पे आ गया, अगर मैं मीन पोजीशन पे आ जाऊंगा तो फिर एक्स कितना हो जाएगा? अगर मैं ऐसे एक चक्कर सर। लगा के ऐसे आ जाऊंगा तो एक्स कितना हो गया अब? जीरो जीरो। जीरो। भाई t/2 हो गया ना एक तरह से ये। तो देखो अगर मैं t/2 पे आता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लो, तो नीचे ही तो आ गया। तो अब यहाँ पे कोई ए, यहाँ पे तो ए कोई है ही नहीं, ऐसी पेंडुलम में यहाँ पे ऐसे गया और ऐसे करके आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो इसका मतलब जब मैं x की वैल्यू को जीरो पुट करूंगा तो सिर्फ फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट? तो बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई या नहीं हुई मीन पोजीशन पे? भाई जो वही माइनस सर। होना है वो पूरा जीरो जीरो माइनस हुआ है। अगर तुम्हारे अकाउंट में से 0 रुपए माइनस जाए तो वो अच्छी बात है बुरी बात है? तुम्हारी ईएमआई कटी मंथली 0 रुपए, तो तुम्हें खुशी होगी या तुम्हें दुख होगा कि हो 0 रुपए होगी। कट गए हो? तो खुशी होगी ना कि कुछ कटा ही नहीं, सरकार ने कहा कि सरकार भाइयों बहनों हम तुम्हें सब कुछ नहीं करना है, अब ईएमआई हम पे करेंगे तुम्हारी, चिंता मत करो, सबका साथ सबका विकास। अफसोस ऐसा होगा नहीं लेकिन, ठीक है, बल्कि वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो x जो होता है हमारे पास प्यारे बच्चों मीन पोजीशन पे जीरो हो जाएगा। तो जब सबट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी आ गई ना भाई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कुछ लोग कह रहे हैं कि है क्या हो रहा है ये सब, पता नहीं, समझ तो नहीं आ रहा कुछ, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं सब से। एक तो इतना जल्दी बोलते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। अब बताओ हम जैसे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, बताओ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं सर। कुछ लोगों के दिमाग में चलती हैं ऐसी बातें, मुझे पता है, अब क्या करें यार हम भी। अच्छा जरा बताना एक बार, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम आधे डिस्टेंस पे गया है, मान लो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये a/2 पे आया है। तो अगर ये a/2 पे आया तो जरा बताना, कोई इंसान बता सकता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फिर? सर एम ओमेगा स्क्वायर। है? सर 1/4 ओमेगा स्क्वायर। आर यू श्योर? हाँ सर। हाफ एम 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 ओमेगा स्क्वायर सर उस पे है, एम्पलीट्यूड पे, तो हाफ कर देंगे सर अबे ढंग से बता, ढंग से बता, प्रॉपरली एकदम, प्रॉपरली एकदम सटीक फॉर्मूला बता भाई।
हाँ बिल्कुल एकदम वही स्टाइल में 3/2 a ओमेगा स्क्वायर। कोई है जो बता सके? अरे बहुत इजी है यार। सर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर बाय 4। ओके चेक कर लेते हैं। देखो हाफ एम ओमेगा, तो मैं क्या पता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है इस बार? a/2 हुआ है ना, तो x की जगह पे a/2 लिख दूं? अबे बोलो, a/2 Yes. का स्क्वायर। यस सर। तो ये a स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा फिर? ये 4 हो जाएगा। और ये 4, इसका मतलब जब मैं 4 को यहाँ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर में से a को स्क्वायर चला गया तो कितना बचा? 3a स्क्वायर बचा। तो ये 3a स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 3a स्क्वायर अपॉन में 4। बोलो। तो इसका मतलब ये 3a स्क्वायर अपॉन में 4, ये नीचे भी 2 है यहाँ पे, ये वाला। तो m ओमेगा स्क्वायर और ये यहाँ पे a स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3/8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यही तो बचेगा। क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या? क्या मैंने गलत किया? सबका यही आया था। क्या बोले थे तुम कार्तिके? थ्री सर बाई मैं टू कुछ और फाइव कह रहा बाई था टू सर। 7/2 पता नहीं क्या बोल लेते। सर वो इनफाइनाइट। मतलब हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। ठीक है सर मैं ये भाई। कह रहा था सर, बोलो सर बोलो। मेरा क्वेश्चन भी करा दीजिएगा क्योंकि इसी पार्ट का है ना सर वो। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। जब भी x हमारे पास a/2 होगा, x जो है मेरा, जब मैंने बोला a/2 तो a/2 की वैल्यू पुट करो, सिंपल कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। गॉट इट एवरीबॉडी? तो ये तो चलो मेन तो डेरिवेशन ये थी। अच्छा अब चलो यहाँ पे होती है काइनेटिक एनर्जी खत्म। अब इसके बाद फिर क्या आता है? देखो मेरा गला बैठ जाता है, उम्र भी हो रही है थोड़ी सी। इतना इतना मैं इतने एनर्जी से पढ़ाता हूँ कि गला भी कहता है भाई आराम से पढ़ा ले, ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन थोड़ी है, थोड़ा रिलैक्स कर, चिल कर तू भी। लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, मैं सिद्धांतों का वो हूँ, अपने सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा मुझे। तेज बोलूंगा मैं, बोलूंगा चाहे आसपास के लोग भी पढ़ लें फ्री फंड में। ठीक है। तो देखो ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। अरे वो कहाँ है, क्या नाम है वाला बच्चा, एक कहाँ गया वो? संकल्प। संकल्प तुमने वीडियो क्यों नहीं ऑन रखी है? अंधेरा हो रहा है क्लास के अंदर, वीडियो ऑन करो। जब तक तुम ऑन सर नहीं करते ना। कैमरा लगाना पड़ेगा। अच्छा कैमरा लगाया हुआ नहीं है, अच्छा अच्छा, ओ एचडी वाला। ठीक है गिफ्ट कर देना वो मुझे, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम निकालने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा वर्क निकालते हैं। अब तक हमने जितनी बार पोटेंशियल एनर्जी निकाली है उसमें हम वर्क ही तो निकालते हैं मोस्टली, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, लेकिन जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ती है ना, तो उसके लिए हम हमेशा वर्क ही निकालते हैं, तभी हम कर पाते हैं, वरना नहीं। देखो वैसे सच बताऊं, तुम लोगों को वो बहुत पहले से पता भी है, बेफालतू का हाफ के एक्स स्क्वायर होता है भाई। ठीक है। देखो भाई तुम लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि जब भी तुम कोई भी डिस्प्लेसमेंट करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? जितना तुम उसे खींचोगे उतना उसमें रीस्टोरिंग फोर्स आता है। अच्छा देखो ये पेंडुलम है, पेंडुलम को थोड़ा सा मैं ऐसे ले गया, तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा हुआ कम हुआ? वापस आने की क्षमता कम हुई। कम हुई। लेकिन अगर तुम इसे ऊपर तक ले गए, अब नीचे आने की क्षमता, नीचे आने की कैपेसिटी इसमें ज्यादा हुई कम हुई? ज्यादा हुई। ज्यादा हुई, बहुत तेजी से। वो झूला झूलते हो वो वाला, क्या बोलते हैं, कोलंबस। तो जब वो एकदम कहते हैं भैया और तेज, भैया और तेज, चिल्ला रहे थे उस टाइम बच्चे, ये 10th वाले 12th वाले, कि भैया 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 क्या कर रहे हो भैया, और तेज भैया 90 पे ले जाओ। और जब 90 पे वो ले गया, ओ भाई भैया क्या कर रहे हो भैया, नीचे गिराओगे क्या भैया, खून हो जाएगा भैया, मत करो भैया, भैया बस प्लीज प्लीज, अब नहीं बोलेंगे। फिर वो ना और तेज कर दिया उन्होंने, कुछ ना कुछ कर रखा था, ऐसा स्मेल आ रही थी उसके मुंह से। तो भाई मैंने कहा ले, इसने तो गंद से मचा रखा है, बताओ सच में। बताओ हम अपने बच्चों को लेके गए और उसने गंद मचा रखा था, बताओ उसके मुंह से गंदी स्मेल आई। मैंने कहा भाई अब नहीं आऊंगा मैं, हमारे बच्चों की जान को खतरा है भाई। बताओ किसी को कुछ हो गया हम तो जेल में बंद हो जाएंगे भाई पूरी जिंदगी भर। हमारी तो शादी भी नहीं हुई अभी, हम तो ऐसे ही हैं भाई। तो मैंने कहा भाई अब नहीं लाऊंगा मैं बच्चों को। मैम लाए, समीक्षा मैम वो ठीक है उन पे जाएगा, मैं नहीं भाई। अभी तो यार लाइफ स्टार्ट हुई है मेरी, ऐसे थोड़ी। बताओ बच्चों के चक्कर में कोई जेल कौन जाए? तुम्हारे खिलवाड़ तो मैं छोड़ेंगे नहीं। यही रीजन था तुमको ना ले जाने का, पता लग गया तुम्हें? क्योंकि हमें वी केयर फॉर यू। सर रहने दो सर। चुप रहो सारे बच्चे। तो ये F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस का के एस, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स उसमें आ जाता है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो इसलिए के कांस्टेंट है ये, और माइनस का मतलब उल्टी डायरेक्शन में। अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो वो पीछे की साइड खींचना चाहता है, वापिस आओ। फिर जब ऐसे जाएगा तो पीछे की साइड, इसलिए माइनस के एक्स। के का मतलब प्रोपोर्शनल, जितना डिस्प्लेसमेंट उतना रीस्टोरिंग फोर्स। अब जरा बताना, एक छोटे से डिस्टेंस के लिए छोटा सा वर्क डन निकलेगा, तो हम क्या लिखते हैं? माइनस का एफ डी एक्स लिखते हैं, यस और नो? अरे वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो एक छोटे सा डिस्टेंस चला dx, तो छोटा सा वर्क डन तो निकलेगा। अब तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर? एफ की जगह पे क्या लिख देंगे? माइनस का के एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के एक्स डी एक्स। अब जब भी हमें पूरा वर्क डन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन।
तो इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो जरा बताना, ये यहाँ पर था और अब हम इसे यहाँ से मैक्सिमम तक ले गए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? सर ए। हाँ ए हुआ, लेकिन वो ए क्या है? एक्स है ना, वो हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो कैन वी से जीरो डिस्प्लेसमेंट से लेके हम उसे एक्स तक ले जाना चाहते हैं, इतना वर्क डन निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वर्क डन हुआ। तो भाई अब जीरो से लेके एक्स तक कर रहे हो तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? के एक्स डी एक्स, के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल ले। अच्छा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पहले करते हैं, लिमिट लगाते हैं पहले? सर पहले डिफरेंशिएशन होगा। अबे पहले इंटीग्रेशन करते हैं। हाँ मतलब सर वही सर, एक्स डी एक्स खुलकर हो करते हैं तो जाता है सर। हाँ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन में 2, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स, और यहाँ पे 0। अब एक्स के अंदर एक्स सम आ जाएगा, अरे यही तो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्स के अंदर एक्स रखो तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और 0 रखो तो 0 हो जाएगा। तो भाई कुछ भी नहीं है, हाफ एक्स की एक्स स्क्वायर आ गया। देखो भाई जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रखा ना उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं पहले कह रहा हूँ। मैं फिर भी बता देता हूँ तुम लोगों को। मान लो अगर ये ऐसा ऐसा आया होता, के एल स्क्वायर अपॉन में 2, और ये एक्स और ये, तो इसके लिए हम रखते हैं कि अब एल के अंदर एक्स रखो एक्स स्क्वायर बाय 2, और फिर एल के अंदर 0 रखो 0 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो इसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, तो ये के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे है ही एक्स, तो एक्स के अंदर एक्स ही रखते हैं हम, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया वर्क का, और ये वर्क ही मेरे पास क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, यस और नो? यस। तो Yes, sir. ये वाली पोटेंशियल एनर्जी तुमने पहले भी पढ़ रखी है वर्क एनर्जी थ्योरम में, लेकिन भाई हमें तो पेंडुलम का देखना है ना। तो पेंडुलम में के एक्स स्क्वायर आया तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, क्या तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है? हाँ सर है। क्या है एक्स की वैल्यू, जरा बताना एक बार। सर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला है। फिर से बोलना एक बार, ये स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का फाई, यही तो था यस भाई। सर। ये वाला तो सबसे इजी है, ये वाला सबसे इजी है बच्चों, चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो बस ये पोटेंशियल एनर्जी की निकल के आ गया, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का, याद रखना सब बच्चे, ठीक है। सर अब क्वेश्चन करा दीजिए, कभी सर निकल जाए सर। अबे करवा रहे हैं ना, अभी रुक तो जा भाई, आज चैप्टर खत्म करना है हमें। आज हम कोई बात नहीं, पूरा इनफाइनाइट टाइम ले लेंगे। हो गया भाई। अच्छा अब देखो ये तुमने के टर्म्स में निकाला है, एक बात हमेशा सारे बच्चे कान खोल के सुन लें, एक बात बिल्कुल चुपके से, ठीक है। के हमेशा किसके बराबर होता है? एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये जो कांस्टेंट मैंने लगाया ना ये वाला, ये कांस्टेंट था ना, वो फोर्स, जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे उतना उतना फोर्स लगेगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा के के लगाया हमने। तो ये जो के होता है ये एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज याद रखना। तो अब अगर ये मैंने के कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो पहला वाला आंसर मैंने कैसे निकाला है? एम ओमेगा स्क्वायर के रूप में निकाला है काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला पोटेंशियल एनर्जी तुम के रूप में क्यों निकालोगे भाई? तो इसमें भी क्या मैं के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर रख सकता हूँ? बिल्कुल सर। तो के की वैल्यू क्यों मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में? एम एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई तो हो रहा है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का फाई। बताओ सिमिलैरिटी बनी या नहीं बनी कुछ उसमें और इसमें? बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी बन तो गई। बस वहां पे क्या था? वहां पे था ए स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे सिंपल है ए स्क्वायर। तो ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी भैया। किसी को भी कोई डाउट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नोट डाउन कर लिया है सबने? तो यस भैया सर। अभी अभी तुमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली और तुमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली, तो अब टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं जरा बताना एक बार सर प्यारे बच्चों। दोनों को ऐड कर अब दीजिए कर सर। देंगे सर। बिल्कुल दोनों को ऐड कर सकते। अच्छा देखो ये जो मेरे पास निकल के आया, क्या मैं इस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह पे एक्स लिख दूं? जरूर। अबे भाई अभी अभी तो तुमने करा, यही तो करा था पहले भी। ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर है, तो इस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स। एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया फाइनली? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी तो बताया। एम ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? मतलब एरो भी बना दिया मैंने, लेकिन इनको दिखता नहीं है भैया, उम्र भी हो रही है। भाई ये एरो दिख रहा है मेरा, ये यस। एम एम ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये क्या है ये? मुझे लग रहा है आई टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा के मुझे।
के, सब बच्चे बोले के। के अरे सब बच्चे बोलो के। सर जी के कोई बोल नहीं रहा है के, सारे बच्चे बोले के। सर जी के अरे बताओ कोई के बोल क्यों नहीं रहे? हाँ के। तो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, सारे बच्चे बोले एक बार के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। मेरे को लगता है बाकी बच्चों को कुछ बोलना ही नहीं क्योंकि साहिल ने बोल दिया। अब ठीक है, सबके कान में पड़ गई आवाज, ठीक है। के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड, कुछ बच्चे हैं जिनसे उम्मीद अभी भी है थोड़ी बहुत, ठीक है, वरना बाकी से तो उम्मीद खत्म हो चुकी है भैया, खत्म। ठीक है, अब आ रही है टोटल एनर्जी। आज बच्चे बड़े अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मतलब कि ठीक है, तुम्हारी इतनी गलतियां बर्दाश्त है। अगर तुम वीडियो ऑन रखते हो तो तुम्हारी, जैसे कुछ कहते हैं ना कि 7 खून माफ, ऐसी तुम्हारी थोड़ी बहुत जितनी भी हरकतें हैं वो सब माफ, अगर तुम वीडियो ऑन रखते हो तो। ठीक है, बस मुझे कुछ मत बोल देना, बत्ते में बच्चों तुम्हारी बहुत हरकतें होती है, मुझे कुछ भी बोल के चले जाते हो। तो मैं जितना बर्दाश्त करूँ ना तुम उतना चले जाते हो सर पे। सर पे नहीं, मतलब ये तो कोई गाँव वाले लोग बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा जितना बोलो उतना ही और में कोई बोल के चले जाते हैं। बताओ, एक तो मैं इतना सह सहे तुम्हें। ठीक है चलो, हम ज्यादा बकवास नहीं करते। हाफ के, तो क्या क्या आया था मेरे पास, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आया था हमारे पास। और पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, हाफ एम ओमेगा एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के और स्क्वायर हाँ एक्स हाँ स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आया था। ठीक है, तो इसको के करके लिख रहे हैं, ठीक है ना, अभी तो बताया के, हाँ हाँ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमने के कर दिया। तो अब जरा बताना टोटल एनर्जी है, जरा इसको ओपन करना, तो क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा? देखो बिल्कुल। देखो, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस में और वो इधर पॉजिटिव में, तो कट जाएगा पूरा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, और ये तो पूरा हिस्सा चला गया। ठीक है भाई, किसी को भी कोई दिक्कत है? अच्छा, अब के को हम क्या लिख सकते हैं, सारा खेल चल रहा है, वो उसमें कन्वर्ट कर रहा है, फिर वो एम उसमें कर रहा है। ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है भाई, किसी यस को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो तो सर। ये होती है टोटल एनर्जी। तो भाई यार बहुत ही सिंपल सी चीज थी यार। आई नो कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये ना कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो गया, पता नहीं कौन क्या हो रहा है, माइनस ए स्क्वायर ए एक्स के। नहीं भाई, बहुत इजी है। हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होता है, और हाफ एम ओमेगा, हाफ के ए स्क्वायर ये मेरे पास टोटल एनर्जी है। ठीक है, तो हाफ के स्क्वायर तुम लोगों को याद रखना है, वो वाला ये के ए स्क्वायर है, वो वाला के एक्स स्क्वायर है पोटेंशियल, और वो वाला हाफ काइनेटिक एनर्जी वाला हाफ के ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है यस सर। भाई, भाई मेरे, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था जरा बताना एक बार, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की मतलब एक्स। हाफ के टर्म्स में, हाफ के ए एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ और ये क्या आया था मेरे पास अभी टोटल एनर्जी, हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो यस बताना सर। इसमें से ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसमें दोनों ही चीजें आ गई हैं, सबसे अच्छी वाली एनर्जी कौन सी है जिसमें सबका रूप दिख रहा है हमें? अब इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें हमें सबका रूप दिख पा काइनेटिक। रहा है? काइनेटिक है ना। देखो, अगर तुम हाफ के लेके चलते हो तो ये टोटल एनर्जी का रूप दिखा रहा है, अगर तुम हाफ के एक्स स्क्वायर ले रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी का रूप दिखा रहा है, और ये काइनेटिक एनर्जी अपने आप में तो है ही है। ठीक है, याद यस रहेगा सब बच्चे? यस नहीं यार, बहुत टफ है आ यार, गया। बहुत मुश्किल है, हो नहीं पा रहा ना कुछ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एग्जाम में क्या आता है, एक बार ग्राफ बनाने के लिए आया था यार। देखो, तुम वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल सकते हो। जरा मुझे एक बात बताना, ये ना मीन पोजीशन है पेंडुलम की, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये मीन पोजीशन है। तो जरा बताना मीन पोजीशन में कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है, वैल्यू पुट करके देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी है, इसके अंदर ए वैल्यू रखो। ए का मतलब हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पे हो तुम, डिस्टेंस तुमने मैक्सिमम ट्रेवल कर लिया है, तो ए से ए करोगे तो जीरो हो जाएगा। यस सर। तो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी जीरो है। लेकिन जब तुम इसे एक्स को जीरो रखोगे, मेन पोजीशन पे एक्स जीरो होता है, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रहा है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का ऐसा नहीं बन जाएगा भाई, बताओ? क्योंकि यस मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और ऐसे ऐसे क्या है, मिनिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे। अबे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, शक्ल बना रहे हो टेढ़ी मेढ़ी। संकल्प, मेन पोजीशन पे क्या चीज हाईएस्ट होती है, काइनेटिक या पोटेंशियल? तो यहाँ पे हाँ, वो मेन बल्लभगढ़, पोजीशन बल्लभगढ़ में।
भाई ये वो है पेंडुलम, और मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और पीछे से वो आ रहा है पेंडुलम एकदम बड़ी स्पीड में, तो तुम्हारे चोट लगेगी या नहीं लगेगी? तुम एकदम बीच में खड़े हो गए कि लगेगी, आप, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम है ना। और मान लो अगर तुम यहाँ पे खड़े हो बिल्कुल, और ये पेंडुलम यहाँ पे आके रुक जाता है, तो क्या तुम्हें चोट लगेगी? नहीं सर। नहीं, वो वैसे भी रुकने वाला है, और तो वो भी रुक गया एकदम, यहाँ पे आके रुक गया तुम्हारे नाक के ठीक एकदम सामने। कह रहा अरे वाह, एकदम इतना सा भी डिस्टेंस नहीं बचा। इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पे काइनेटिक। अच्छा, लेकिन लेकिन उसके पास भी एनर्जी थी एक्सट्रीम पे। कौन सी एनर्जी थी उसके पास? एक्सट्रीम पे कौन सी Potential एनर्जी energy। मैक्सिमम होती है? सर पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। लड़कियों के कलर लेते हैं, ठीक है, लड़कियों को बहुत पसंद है वाला कलर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे एकदम हाईएस्ट, ठीक है। तो पिंक कलर याद रहेगा सब बच्चों को। तो दिस पिंक कलर इज शोइंग पिंक पोटेंशियल एनर्जी, पीपी, ठीक है। तो पिंक मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे ज्यादा होता है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। ब्लैक मतलब बॉयज, ब्लैक एकदम हमको शो करता है ना एकदम अच्छा वाला, एकदम ओ धूम मचा ले, ठीक है। तो ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। लड़कियों को भी ब्लैक कलर पसंद होता है ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़कों को देख देख के हो गया उनको, ठीक है। आजकल की लड़कियां ऐसा लड़का कुछ बनना नहीं चाहती है, है, हमें खुद ऐसा ही से भी है, होता है, किस ऐसा लड़कों से कुछ नहीं देख के है। नहीं होता है, ठीक है, पहले ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक। तो लड़कों को कॉपी करते रहते हो जब देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास है लड़कियां सर लड़की वो की हमें तरह। कॉपी करेंगे, हम उन्हें नहीं, ओ ठीक है। कौन सा लड़का कॉपी कर रहा है लड़कियों को, जरा बताना एक बार। ऐसा कुछ नहीं है मैम, आप ना हवा सर हवाई जिंदगी जी रहे लड़की, हो। लड़कियां सर कॉपी रहने करती दो, हैं, देख रही हो लड़कियां आजकल टोपे हम लगाती क्या हैं, ओए हम क्या बोला बे, क्या बोल रहा है बे, अबे यहीं पर ही मारूंगी। तो तो भाई लड़की भी तो लड़की वाली हरकतें करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, कुछ ठीक नहीं है। करता, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे अफवाह, तुम लोग बस मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो, अच्छा और कुछ आपको नहीं। नहीं पता क्या? नहीं ऐसा कुछ आपने नहीं नहीं है, देखा? नहीं। कोई वो बात नहीं, तुम्हारे कोई साथ रह रह के ऐसे हो गए होंगे फिर, अगर ऐसा कुछ है तो तुमने उन्हें बिगाड़ दिया। ऐसा तो नहीं है। चलो ठीक है, ये ग्राफ याद हो गया सब बच्चों को? बहुत टफ ग्राफ है यार, यस पता नहीं सर। कैसे बनाएंगे। बिल्कुल। इतनी खतरनाक मछली, इसका मुंह भी तो बनाओ सर। और मछली को ऐसे छप 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 पानी के अंदर, बिल्कुल। अबे इतना तो इजी है, एक्सट्रीम पोजीशन में भाई पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, और ये कम होती है। देखो मिनिमम हो गया यहाँ पे पिंक कलर, और ये मैक्सिमम है, ठीक है। यस सर। ओके, तो यहीं पर ही इसका मतलब ये हमारे पास एनर्जी वाला पोर्शन यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। अब देखो एक ना, अब हमारे पास स्प्रिंग वाला केस आ रहा है, ऑलमोस्ट हम चैप्टर के एंडिंग में है, ठीक है। स्प्रिंग वाला केस आ रहा है। अब देखो स्प्रिंग का मतलब क्या होता है। एक, ये मान लो किसी की दीवार है और ये जमीन है, एक लड़के ने क्या करा, यहाँ पे ना स्प्रिंग बांध दी, कह रहा मैं इस स्प्रिंग पे झूलूंगा, झूल ले भाई, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे वो रखा हुआ है इसने, इस पे स्टैंड सा एक ट्रॉली से जिसपे वो बैठता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स उसे खींचते हैं ट्रॉली को ऐसे, और वो उसमें बैठा होता है बेबी, और फिर छोड़ देते हैं, और फिर वो ऐसे से होता है ढूंढ 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 ढूंढ। तो बेबी को मजा आता है, बेबी हंसते हैं ना ऐसे पागलों की तरह, बेबी को जरा झुला दो। जैसे बेबी को तुम ऊपर ऊपर फेंकते हो, फिर कैच कर लेते हो, फिर दोबारा ऊपर, तो बेबी को एकदम हंसते हैं, बेबी एकदम हंसता है ऐसे। कुछ कुछ बेबी रो भी जाते हैं, इतने इंसेंसिटिव होते हैं वो, कि उनको रो जाते हैं कि हो बताओ बच्चे के दिल में हवा पहुंच गई। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं लोग, ठीक है। तो कुछ लोग नहीं नहीं इसको उछालो मत, थोड़ा सा अभी कमजोर है बेबी, बेबी, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ ऐसी, हाँ स्नेहा तुम ज्यादा क्यों हंस रही हो? हाँ अच्छा स्नेहा कह रही है अरे ये लाइन तो मेरे पे ही यूज होती थी, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार स्नेहा को ऐसे फेंका, वो आई नहीं वो पता नहीं कहाँ मिली, गॉड सिटी के दूसरे ईटी टावर में ऊपर उड़ी हुई है सर फिर कुछ भी ठीक है, कोई हवा चल रही थी यार एकदम से, वो खैतान फैन लगा हुआ था इस साइड, बस गायब, ठीक है। हम तो बहुत डर गए थे भाई कि कहाँ है स्नेहा, फाइनली चलो मिल गई, ठीक है। तो ये चीज याद रहेगी सब बच्चों को। ये हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है ये, तो अब ये स्प्रिंग है, तो ये इक्विलिब्रियम में है अभी, अभी हमने इसको कुछ नहीं किया, अभी जस्ट ये बना है, ठीक है। लेकिन अब बेबी रोने लग गए हुए हैं, मुझे झुलाओ, ठीक है भाई, अब उसे झुलाओ, क्या करें, बेबी ऐसे तंग करते हैं, बदतमीज होते हैं बेबी एक नंबर के। मतलब ठीक है, कुछ बेबी जो छोटे होते हैं तो तब तक ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं, जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं भाई साहब, फिर तो अच्छी बात है, मजा भी आता होगा, मतलब ठीक है, पेरेंट को अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जो उसका बेबी नहीं है, एक बार ऐसे बेबी को मैंने ऐसे पकड़ लिया, मतलब मेरी भाभी का था वो, ठीक है। उसने मेरे थप्पड़ मार दिया यार, मुझे इतने गुस्सा आई, मैंने कहा मेरे को आज तक इधर थप्पड़ नहीं मारा, वो बेबी ने मेरे ऐसे कर दिया मेरे को, मतलब ठीक है चलो वो प्यार से कर रहा था, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आई यार। तो मैंने कहा आज के बाद मैं किसी बेबी को लूंगा नहीं, ऐसे बेफालतू बेफालतू क्यों मार रहे थे मेरे को, मतलब क्या मैंने कुछ करा है? मैं एक तो मैं तेरे को गोदी में ले रहा हूँ, पहली बात तो मैं किसी को गोदी में लेता नहीं भाई, ठीक है। और तू ऐसे मार रहा है, बाल बाल खींच रहा है वो मेरे, बताओ,
चलो ठीक है, कुछ लोग बोलते हो क्यूटी सर क्यूटी कैसे बड़ा होता था पता लगा था। क्यूटी क्यूटी मेरे बाल मत खींचो, लड़कियां करते कि ओ मेरे बाल उलझ गए, देखो देखो, अरे बेबी छोड़ दो। भाई मेरे से नहीं होता ये सब, बेबी बेबी छोड़ दो। मेरा गुस्सा आता है, मैंने कहा तूने मेरे बाल कैसे पकड़े, तो इधर आते तेरे को बताओ। लेकिन ठीक है, भाभी सामने बैठी है तो मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भाभी तुम जाओ, एक बार बताऊंगा फिर मैं इसे अच्छे से। भाई ठीक है, तो चलो ये हमारे पास है, तो अब हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा खींच लिया। तो जब हम इसे थोड़ा सा खींच लेंगे, ठीक है, चलो बेबी को थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, इसको क्या पता कि क्या क्या ऐसी दुनिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा खींच लिया गया। अब जब खींच लिया गया तो बताओ इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा नहीं आएगा, कि इसे आएगा। वापस जाना चाहिए। भाई स्प्रिंग में आएगा। यही तो एबिलिटी होती है, जैसे पेंडुलम में ऊपर छोड़ दिया गया तो वापस ऐसे चलता रहता है, इसी तरीके से अगर स्प्रिंग को करते हो तो स्प्रिंग भी ऐसे चलता रहता है। सारा ऑसिलेशन का ही तो खेल चल रहा है। एक झूला है, मान लो कार्तिकेय बैठा है कि चलो चलो मुझे कोई झुलाओ, ठीक है, लेकिन संगल कह रहा है अरे भाई मैं जिंदा हूँ, तेरा भाई झुलाएगा देख। तो इसको पीछे ले गया एकदम, कह रहा थोड़ा सा और, कह रहा और का भाई इतना ही है मेरी हाइट, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कह रहा अबे चल ठीक है, उसने थोड़ा कूदा, एकदम धक्का मारा एकदम से, उसके भी लग गई, थोड़ा गर्दन में लग गया, अटक गया वो थोड़ा चूल्हा। लेकिन कोई बात नहीं, दोनों रगड़ रहे हैं इधर से, लटक गए ना एकदम बुरी तरीके से। ठीक है, संगल के चोट आ गई। तो अब ये जो मेरे पास है ये ऑसिलेशन ही तो हुआ, इस तरीके से आगे पीछे चलते जा रहे हैं दोनों के दोनों। वो लटक गया है संगल, वो थोड़ी अलग बात है, मुंडी फंस गई उसकी ऐसे। ठीक है, अब पैर लटक रहे हैं हम। तो ठीक है, ये सब ऑसिलेशन ही कहलाता है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। तो उस रिस्टोरिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, F इज इक्वल माइनस टू, के एक्स। क्या बात है, भरे बैठे हो बिल्कुल एकदम, मतलब कि कब पूछो तुरंत बता दें। अच्छी बात है, ये तो तारीफ करते हैं तुम्हारी। ठीक है, और तुम लोग क्यों नहीं रिप्लाई करते हो भाई, क्या कार्तिक ने जिम्मेदारी ले रखी है सारी की सारी। अच्छा ठीक है, अब खींच दिया तो ये अब अंदर की साइड आएगा, अब अंदर की साइड आएगा तो अंदर थोड़ा सा इस साइड आएगा ना, टू एंड फ्रो मूव करता है ना, तो अब अंदर की साइड हो जाएगा थोड़ा सा। तो अभी थोड़ा अंदर की साइड आ गया, यही तो होता है आगे पीछे इस तरीके से। तो F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा माइनस का kx, राइट प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। ठीक है, तो देखो ये यहां से चला कितना डिस्टेंस x, मीन पोजीशन से, ऐसी मीन पोजीशन से ये यहाँ पे कितना चला, x चला। एम आई राइट एवरीबॉडी। तो यस F इज इक्वल टू माइनस एक्स हुआ या नहीं हुआ। तो भाई देखो F इज इक्वल टू माइनस का kx हमें पता है, ये रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। याद करो डिफरेंशिएशन के टर्म्स में हम F को क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम में लिख सकते हैं, और A को हम डिस्टेंस के टर्म्स में क्या लिखते हैं, सोचो सोचो, बूझो तो जाने, सोचो सोचो, एक्सीलरेशन को डिस्टेंस के टर्म्स में क्या लिखते हैं। d square x by dt। वेरी गुड सब, अरे कौन है ये कौन चिल्ला रही है पीछे पीछे, तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है क्या, अदिति ने बोला था ये किसने बोला था अभी रिसेंटली। सर मैंने बोला था। अच्छा अच्छा, तुम्हारा भाई चिल्लाता रहता है क्या 24 घंटे। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या है उसको बोलो ठीक है भाई, खाना वाना मिल जाएगा, चिंता मत करो। तो ये मेरे पास रहेगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर, ठीक है, और ये मेरे पास है माइनस का के एक्स। कोई डाउट है इसके अंदर। ये तो डिस्टेंस के टर्म्स में डबल डिफरेंशिएशन हुआ ना भाई, वेरी गुड शाबाश। अब जरा मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, एक मैंने याद करो 3-4 क्लास पहले मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन करवाई थी एसएसएम की पहली क्लास में। हाँ याद है। जरा देखो देखो, जरा पेज पलटो, चलो चलो पेज पलटो। हाँ सर। कुछ लोग कह रहे हैं हम नहीं पलटेंगे बस, लेकिन नीचे नीचे पेज पलट रहे हैं वो, ताकि आवाज ना आ जाए। पता नहीं है क्या मुझे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक आई थी या नहीं आई थी, आई थी। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको इधर लेकर आ जाओ, प्लस का के एक्स, सॉरी के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। देखो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी एक ऐसी। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने वहां पे मैंने के बाई एम को कुछ माना था, बताओ ओमेगा क्या स्क्वायर। माना। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे यकीन मानो। तो साहिल एकदम तैयार बैठा है कि इन लोगों की क्या हिम्मत, ये लोग क्या बताएंगे मेरे आगे। ठीक है, एकदम बार बार पढ़ पढ़ के बैठा हुआ है वो एकदम बोर हो गया है वो, पता है वो कह रहा है कि सर मैं क्या करूँ, कुछ 12th के नोट्स पढ़ लूँ क्या। मैंने कहा नहीं नहीं 11th पे ध्यान लगाओ। कह रहा सर मैंने 11th सारी पढ़ ली है सर, मैं बोर हो गया हूँ। मैंने कहा ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ो। कह रहा ठीक है थैंक यू सर। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है साहिल, तो ये भी क्या सर पता है मैं 10th में आपके आपके पास लास्ट में आया था, तब जाके मैं इतना वो हो गया, मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से होता ना तो ये बच्चे कहीं से मेरे सामने स्टैंड नहीं कर पाते। सर क्यों बोल रहे ठीक सर है मैं सर तो रहने दो सर, ठीक आपको है, तो ये रियलिटी मेरे नहीं पास पता ना सर, रहने दो। ऐसा कुछ नहीं है।
उसने बोला था, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, उससे बोलो, उससे लड़ना है तो मुझसे क्यों लड़ सर रहे हो? मैंने कब बोला? अच्छा चलो ठीक है, मैं ऐसे तुमने ही बोला था कि ऐसे ग्रुप में मत बताना, तो अब तुम बदला निकाल लो, निकालना है तो भाई ठीक है। मारो मुझे, तो ये मारो। हमारे पास डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, अभी मारेंगे चिंता मत करो, सामने रहते हैं वैसे बराबर वाली सोसाइटी में, प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। याद रहेगा सब बच्चों को ये बात? देखो सारी चीजें कितनी वेल कनेक्टेड है। बताओ स्प्रिंग के अंदर ये हमने सोचा था और ये सच में हो भी गया, ओ माय ऐसे तो गॉड। होता है। ठीक है, तो ये चुप नहीं रहोगे तुम? तो ये t इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जैसे तुम्हें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t होता है ओमेगा, तो 2 ओमेगा पाई इज इक्वल टू तो अपॉन 2 पाई ओमेगा। ओमेगा हो जाएगा। वेरी गुड। अब ओमेगा स्क्वायर को तो अभी तुमने k बाई m लिखा है ना, तो ओमेगा स्क्वायर का तो ओमेगा कितना हो जाएगा, रूट k बाई m हो जाएगा। अंडर रूट के बाई है। यस सर। तो इसका मतलब जब अंडर रूट k बाई m करोगे तो यही फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, यही फॉर्मूला बन गया किसका, स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग के केस में जो टाइम होता है वो होता है 2 पाई रूट m/k। याद रखें सब लोग, यहाँ पे एग्जाम में आता है, और टाइम और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर तुम इसी टाइम को उल्टा कर दोगे तो वो बन जाएगा 1/2 पाई रूट k/m, तो वो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, 1/t का ये उल्टा नहीं हो जाएगा फिर, 2 पाई रूट k/m। तो इसका मतलब स्प्रिंग की तुम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो कि एक सेकंड में वो कितने बार ऐसे कर रहा है, और कितना टाइम में वो करेगा ऐसे एक, वो 2 पाई रूट m/k। याद रहेगा सब बच्चों को? टाइम याद रखना है। साहिल एक बार जोर से एकदम महाराणा प्रताप की तरह चिल्ला के बोलो, दहाड़ते हुए बोलो, इनके एकदम कान में एकदम सोते टाइम भी इनको यही सुनाई दे, 2 पाई रूट m/k, एकदम दहाड़ते हुए। 2 पाई रूट m बाई के। वेरी गुड। महाराणा प्रताप सुसाइड कर लेते अगर वो जिंदा होते आज तो। चलो अच्छी अरे बात है। महाराणा प्रताप। कार्तिकेय तुम बोलो, सारे बच्चे बोलेंगे कि करके, t इज इक्वल टू, अबे बोले स्टाइल मत मार भाई। सर स्टाइल का सर 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई क्या अंडर बोल रूट रहा है m भाई, बाई के। डायरेक्ट ये बोलना था मेरे भाई सिर्फ। सर तो थोड़ा अच्छा लगता है ना सर, एक चलो आध ठीक सेंटेंस है। फालतू तो। कहाँ है वो, मेरे को उल्टी आ रही है थोड़ी सी, यहाँ तक आ चुकी है। चलो क्लास के बाद कर लूंगा। सर कल स्नेहा तो हिट थी जल्दी आप। से बोलो एकदम महारानी, सॉरी उसकी तरह बोलो, कौन है वो, अरे झांसी की रानी, हाँ झांसी की रानी एकदम दहाड़ते हुए बोल रही है कि ये जैसे कंगना रनौत बोलती है, सुबह सुबह आके वो रोज गंद मचाती है ट्विटर पे। ठीक है, तुम उसकी तरह मत बचाना गन, लेकिन तुम हाँ उसकी तरह बोले एकदम दहाड़ते हुए जैसे अंग्रेजों से लड़ रही है वो। टी इज इक्वल टू Sir, 2 pi√m/k. वेरी गुड, शाबाश। वैष्णवी सबको बोलना है सर? तुम एक काम करो, तुम चुईया के जैसा बोल दो, ठीक है, जैसे कि तुम बोल रही हो ना, चुईया भी तुमसे अच्छा बोल लेगी। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स यही बोलना था। आज था तुम बोलो, सारे बच्चे बोलेंगे क्योंकि मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं ढील नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। प्रेशर है ऊपर से यार, एकदम से लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई, बच्चों को कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, मतलब आ तो रहा है लेकिन बेफालतू के इंजाम लगाते हैं ना लोग, हमको बदनाम करते हैं बाहर। ठीक है, टी इज इक्वल टू वॉट, अरे ये क्लास के बच्चों को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है क्या, सब लोगों का हाफ माइंड है या कुछ डैमेज हो गया है, क्या है, बोल क्यों नहीं रहे हो? 2 पाई रूट m/k। हाँ तो अब गुस्से में बोल लो, मतलब फ्रस्ट्रेटेड है सर बच्चे अपनी तो सारी तेज फ्रस्ट्रेशन। से बोला सर, अच्छा तेज से हाँ बोला हाँ सर, ठीक है, गुस्से मुझे लग रहा है में। यहाँ के बच्चे ना बेफालतू की फ्रस्ट्रेट है और वो फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल देते हैं सारी, क्या कहते हैं यही है बस, इन्हीं को ऐसा सुनाओ, कुछ नहीं है, क्योंकि हम अपने दोस्तों को तो सुना नहीं पाते हैं नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा कुछ तो नहीं जो है, भी कुछ है इन्हीं को सुना दो, ये तो सुन भी लेते हैं ऐसा वैसे भी। कुछ नहीं ठीक है। है चलो। अच्छा श्रेया जल्दी से बोलो, एकदम एकदम ऐसे बोलो जैसे एलिजाबेथ बोल रही है, एकदम महारानी एलिजाबेथ एकदम जॉर्जिया की। यस, टी इज इक्वल टू 2 pi under root m by k. वेरी गुड, एकदम एकदम जनता चिल्ला रही है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k ठीक है। याद रखना है सब बच्चों को, बिल्कुल एकदम ध्यान से नहीं हटना चाहिए। स्प्रिंग का केस यहीं पर ही अच्छा एक चीज छोटी सी है, याद है जब तुम 10th क्लास में तुमने पढ़ा पैरेलल और सीरीज वाला केस, 1/k 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस 1/r1 प्लस का 1/r2 प्लस 1/r3, कुछ कुछ ऐसा था। अबे याद नहीं, भूल गए क्या? r1 + r2 सर + याद r3। है सर। अब स्प्रिंग के केस में ना उल्टा होता है, देखो अगर स्प्रिंग, बहुत सारी स्प्रिंग लगी हुई है ऐसे 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 करके, ठीक है। अब बताओ इसने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है, तो बताओ ये स्प्रिंग पैरेलल हुई या सीरीज हुई? ये जो स्प्रिंग है ये पैरेलल में है सीरीज में है? Parallel. Parallel. पैरेलल है ना, अलग अलग है कोई आपस में, तो जब आपस में जुड़ी होती है वो सीरीज मानी जाती है, जो अलग अलग है वो पैरेलल है। तो इसके लिए जो टोटल के होता है ना, टोटल के वो आता है k1 + k2 + k3, उल्टा हो जाता है स्प्रिंग में, याद रखना, न्यूमेरिकल करेंगे हम इस पे।
और अगर ऐसी वाली स्प्रिंग है, मान लो एक के साथ एक समय ऐसी स्प्रिंग लगा दी, और अब तुम कह रहे हो इस फट्टे को खींचो, चलो 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 फट्टे को खींचो, तो वैष्णवी कह रही है दम लगा के ऐसा, ठीक है। तो K2 K3 K3 K1 इस तरीके से, तो फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो सीरीज वाले केस में क्या होता है, टोटल के 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल हम करते हैं, मतलब इतनी सारी स्प्रिंग है तो इतनी सारी स्प्रिंग का क्या निकालते हैं हम, इतनी सारी स्प्रिंग का हम निकालते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ये जो कांस्टेंट होता है हमारे पास, याद रहेगा सब बच्चों को ये बात पैरेलल और सीरीज के लिए, ठीक है। now we are moving to the last topic of this chapter. I know people, I can understand your excitement. सब लोगों के चेहरे पे इतनी खुशी और इतना तेज देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली 11th क्लास का सिलेबस खत्म होने वाला है, ठीक है। तो चलो भाई, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये है हमारे, अच्छा याद करो फर्स्ट जब तुमने चैप्टर पढ़ा था तो एक रूल आया, एक फॉर्मूला आया था जिसको तुम डायमेंशन फॉर्मूले से करते हो, 2π√L/g, याद आ रहा है कुछ कुछ? ये तुम कितनी बार ड्राइव करते थे, याद है तुम्हें? t is equal to सब 2 पीछे पाई, कर दीजिए। हाँ श्योर श्योर श्योर, t is equal to 2 पाई। अरे आज माइका नहीं आई है, उसको पता नहीं क्या दिक्कत, अच्छा आई है, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक क्या दिक्कत है। मैंने कुछ नहीं, मैं बोल रहा था कि पता नहीं मुझे इस टाइम भी 2 मिनट बाद सुनना चाहिए था माइक पूरा सुन के। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप को बोल रहा था कि पता नहीं मेरे को क्या दिक्कत हो गई कि मैं सिलेबस खत्म नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक अच्छा है, ये ठीक बोल रहा था, ठीक है। बच्चे बड़े चुपचाप रहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा मुझे, पता लगा मैंने कुछ बोल दिया और फिर उसने सुन लिया कि हाँ इधर आ जाओ सर अब, हाँ अब सारे बच्चे चुप रहना, 5 मिनट मैं ही बोलूंगी, अब आज मैं दिल खोल के सुनाऊंगी सर को। ऐसा कुछ नहीं है सर। अरे है ना कुछ, ये बायो वाले बच्चे हैं कुछ, तो पता थोड़ी है, बायो के पता है, मैं बायो क्लासेस का लेता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है, मेरे को ना वैसा टॉर्चर फील होता है कि भाई मैं टॉर्चर नहीं सह सकता, इसलिए मैंने इनकी क्लास को ना थोड़ा कम कर दिया, मैंने कहा अब नहीं लेंगे हम इनकी क्लास, हम सर थोड़ा फिर बाद आप में। मैथ्स ही पढ़ाने लग जाओ। हाँ मैं मैथ्स ही पढ़ाऊंगा, फिर मैं हिमांशु को थोड़ा रिप्लेस ही कर दूंगा, मैंने कहा चलो चलो अब हो गया काम तुम्हारा सर, अब आप संभालो बस, अब आप इंस्टीट्यूट थोड़ा देखो देखो, अब हम ही संभालेंगे सब कुछ, ठीक है। सर अब आप अगली बस, बार से हम हाँ। बोलेंगे नहीं भाइयों की क्लास, देखना अरे आप मजाक कर अकेले रहे हैं, अरे रहेगा और मजाक आपको कर फील रहे हैं होगा हम। कि कोई होगा ही नहीं क्लास में। अच्छा 4 चलो तो बच्चे हैं सर, 5 और अब हैं, उसमें भी ऐसे बोलते हो। 5 हाँ बच्चे हैं, 5 तो बच्चे हैं सर, 5 उसमें बच्चे भी आप बहुत ऐसे होते बोल, हैं चलो ठीक है सर ठीक है, रहने दो ये चीज याद रहेगी सर, सब कब बच्चों को। लोगे ये तो बता दो। हाँ 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 बता देंगे, चिंता मत करो, ठीक है, सब सेंट्रलाइज प्रोसेस है ना। तो ये हमारे पास स्प्रिंग का काम हो गया भाई। अब देखो लास्ट टॉपिक पे अब हम आ रहे हैं जिसका नाम है, यही वाला फॉर्मूला में ड्राइव करना है बस। एक तुम्हारे पास पेंडुलम है, पेंडुलम, इस पेंडुलम का टाइम जो है वो ये होता है 2π√L/g, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो भाई, अब पेंडुलम तो चलता रहता है कि देखते रहो, तुम्हें कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं, वुड यू लाइक टू शेयर विद मी? वो कहता है नो, डोंट डू दिस विद मी, कहता है नो बेटा तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ, नाउ लिसन दिस टिक 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 टिक, और सो जाओ। बताओ परसों तुम कहाँ गए थे? ठीक है, अरे वो कहना आइसक्रीम तेरे खाने घर गए तो थे, गया था मैं। ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक पेंडुलम है, ठीक है, तो इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, या थोड़ा सा ये नीचे हो गया, ऊपर की साइड होना चाहिए था, ठीक है, और ये थोड़ा नीचे की साइड होना चाहिए। तो ये पेंडुलम थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर हो जाता है ना भाई, थोड़ा थोड़ा नीचे कैसे हो सकता है भाई? अच्छा ऐसे नीचे और ऐसे नीचे, नीचे हो जाएगा, कहाँ का रूल है ये? जब ऐसे करके जा रहे तो ऊपर ही तो होगा, ठीक है भाई। अब जरा मुझे एक बात बताओ भी, कितना भी ऊपर चले जाए प्यारे प्यारे बच्चों, इसका वेट हमेशा कहाँ लाई करता है? सर नीचे। वेट तो हमेशा भैया नीचे ही लाई करता है, तुम रोक ही नहीं सकते उसको, तो वेट हमेशा नीचे की साइड लाई करता है। अब अगर ये mg है तो देखो भाई एक चीज का ध्यान रखना, ये स्ट्रेट लाइन है एक ऐसी, ये वो स्ट्रेट लाइन है जो इस लाइन से जैसे सीधा जा रहा है, तो ये नीचे जो वेट लग रहा है और ये जिस फ्लो में है स्ट्रिंग से, ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है, कि वो इतना मुड़ चुका है सीधी लाइन से, रस्सी की सीधी लाइन से वो इतना मुड़ चुका है। अब नहीं समझ में आया? पहले पेंडुलम ये था ऐसे नीचे, अब ये पेंडुलम ऐसे टेढ़ा हो गया है, तो इसका मतलब पहले वो सीधा, तो सीधे से वो कितना टेढ़ा हो गया है, ये है वो थीटा। आया समझ में? इसका मतलब अगर ये पेंडुलम ऐसे हो जाएगा तो ये थीटा 90 नहीं हो जाएगा? जरा खुद सोचो, ये रस्सी ऐसे हो जाएगी और वो वेट नीचे रहेगा, 90 हो गया ना? अबे आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। नहीं आ रहा भाई, ये पेंडुलम नीचे ऐसे है, इस पेंडुलम को मैं यहाँ पे लेकर आ गया, तो ये सीधी वाली लाइन से कितना टेढ़ा हो चुका है, ये है वो थीटा, ठीक है। अब मान लो ये जब पेंडुलम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 90 पे, तो जरा बताना ये पहले नीचे था और ये लाइन से कितना हो गया, इतना हो गया है, तो ये 90 हुआ या नहीं हुआ?
90 टेढ़ा हो गया ना पूरा, पहले ऐसे था वैसे हो यस गया सर। है। तो वो वाली बात तो क्या, यही तो कहते हो जो कोलंबस में, भैया भैया 90 पे करो, भैया 90 पे। वो कह रहा है अबे पागल लड़की 90 होता ही नहीं है, 90 हो गया तो तुम सारे नीचे गिर जाओगे। कृष्ण आप करो बस। मैं कह रहे चल चल ठीक है, 90 कैसे कर देंगे, बच्चे गिर गए तो बताओ, वो भी जाएगा जेल में और हम तो जाएंगे जेल में। ठीक है, तुम्हारे घर वाले अलग मारेंगे पकड़ के। ठीक है, तो ये थीटा वो है कि कितना सर वो उसे टेढ़ा हुआ 90 है। का कैसे पता होगा सर? 90 कैसे हुआ? सर 90 कैसे पता होगा उसे भी? अच्छा अच्छा पढ़ाई भाई, करी होती तो ऐसा फिर ना कुछ नहीं है पता मैडम। होता। मैम ऐसा कुछ नहीं है, तुम उनको उनकी एजुकेशन को अंडरस्टैंड मत करो। बेटा वो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पीएचडी करके बैठे हुए हैं, वो तभी तो झुला पाते हैं, वरना कैसे झुला पाएंगे। क्या उनको लगा सब सर पता है, पीएचडी कमरा? करने के उनको बाद वो सब काम कर रहे उनको हैं। सब पता है कितना थीटा पे कि बच्चों को मजा आने वाला है, तभी वो उसी थीटा तक ले जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं। ठीक है, तो आप चलो ये कहना चाहते हैं ठीक कि है। पीएचडी वाले वो वाला काम करते हैं? यार देखो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ना थोड़ा सा बेकार हो गया यार, अब हम क्या करें, ऐसा सिस्टम है कुछ कुछ। मतलब पीएचडी तो कुछ ज्यादा ही हो गया, बट ठीक है, इतना अच्छा सिस्टम है नहीं एजुकेशन का। मतलब तुम ये देखोगे ना तो बीएससी वालों की बहुत बुरी हालत है। जितने भी लोग मतलब बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, सीए वीए कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन बहुत एकदम वैसे स्तर पे पहुंच चुकी है। मतलब तुम अभी देखोगे ना, जैसे कुछ एग्जाम होते हैं ना इन लोगों के, जैसे सीए के एग्जाम है, सीए के लिए इतने लोग बैठ रहे हैं, इतने लोग बैठ रहे हैं। एक आई है जहाँ पे मतलब मान लो 250 सीटें आती हैं, उससे भी कम आती हैं, उसी के लिए कम से कम 8-8 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। सोच रहे हो तुम क्या मजाक हो रहा है? मतलब ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्टिल कंपटीशन बहुत टफ हो गया है यार। हर कोई तो पढ़ रहा है आजकल। पहले के टाइम पे क्या होता, पहले के टाइम पे लोग रिक्शे वाले थे, कुछ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते थे, कुछ लोग एंजॉय करते थे, कुछ लोग तो नहीं क्या क्या करते रहते थे, कुछ लोग पढ़ते ही नहीं थे कि है पढ़ने लिखने में क्या है। आजकल क्या, आजकल हर कोई पढ़ रहा है, जिसको देखो हर कोई पढ़ रहा है, तुम सब पढ़ रहे हो आजकल। ठीक है, नोएडा वाले बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल खूब। तो ठीक है, तो कंपटीशन टफ होगा ही। तो ये है। अच्छा ये एमजी कॉस थीटा है तो फिर वाला वाला कितना हो जाएगा? अगर ये एमजी कॉस थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा? mg sin theta. पक्की बात है, ये भी कोई वही ठीक है भाई, तो ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा, ये वाला। तो ये वापस किस फोर्स की वजह से आ रहा है? mg sin थीटा की वजह से आ रहा है या mg cos थीटा की वजह से? साइन थीटा। देखो जब तुम पेंडुलम को ऐसे फेंक रहे हो तो उसमें ना दो फोर्स लग रहे हैं, एक वो नीचे जाना चाहता है mg cos थीटा, कि भाई रस्सी टूट जा तो मैं नीचे ले जाऊंगा, लेकिन रस्सी टूट नहीं रही है, स्ट्रांग है। और वो वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि उसे mg sin थीटा वापस खींच रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, कि भाई जा तो रहा है लेकिन वापस भी आना है तुझे इस रास्ते से। तो ये mg sin थीटा है। तो अब मैं यहाँ पे जो हमें तो रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा ये जा ऐसे रहा है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये माइनस लूंगा या नहीं? माइनस लूं? अब बताओ mg cos थीटा लूं या mg sin थीटा लूं रिस्टोरिंग फोर्स? mg सर sin। माइनस एम जी साइन थीटा। वेरी गुड, क्योंकि वो इससे तो वापस आता है, हम हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स से तो लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा ये साइन थीटा ना इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसको खुद भी नहीं पता कि ये कितना छोटा है। ठीक है, तो इसे इग्नोर मार दो। ठीक है, मतलब ये थीटा वैसे तो बड़ा हो सकता है, आई नो दैट, लेकिन काइंड ऑफ सपोज कर लो कि साइन थीटा बहुत छोटा है, तो इसको बस थीटा ही ले लो, सिर्फ और सिर्फ थीटा मान लो, नथिंग एल्स। और तुम लोगों को क्या पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अरे मैथ में पढ़ा ही नहीं पढ़ा? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब जरा बताना यहाँ पे आर्क कौन सी है? सर इसमें माइनस साइन कहाँ गया mg थीटा? ओह सॉरी 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 सॉरी, चुपके से बना दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखो ये आर्क है, ये वाली आर्क है। अरे इसी को ए अगर ए तुम ए इसी को तुम सर्कल बना दोगे। अबे भाई तू हमेशा ए के फॉर्म में क्यों बोलता है, एक्स के टर्म में क्यों नहीं बोलता भाई? एक्स बोल दिया करना भाई, एक्स से क्या डर लगता है तुम्हें हैं? सर बाई। ठीक है चलो, अच्छा तो एक्स बोल दिया कर भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, इतना भी क्या शर्माना। ओके सर। ठीक है, माइनस का mg, तुम लोग हंस के रहोगे फालतू की। ठीक है, तो ये मेरे पास r कितनी हो जाएगी? x। अच्छा और वैष्णवी बस उल्टी हो जाएगी, ज्यादा मत। ठीक है, तो और ये मेरे पास लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब देखो ये पूरा सर्कल बनेगा, तो रेडियस क्या हो जाएगी जरा बताना एक बार। देखो दिमाग देखो कुछ बच्चों का। सर अबे ए। अगर अबे भैया सर तू तो भाई, लेंथ। तू ना ए के ऊपर लटक जा बिल्कुल भाई। l। एल हुआ ना भाई, ये हुआ ना सेंटर भाई, ये पेंडुलम है। इस सर पेंडुलम को माफी गोल चाहूंगा, घुमा मैं देगा तो यही तो क्वाड्रेंट समझने लगा था। ये एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को तुम गोल गोल घुमा रहे हो, अब तो वो उसकी लेंथ है, वही तो उसकी रेडियस हो जाएगी। थोड़ा सोचो। हाँ, सर कभी कभी कुछ गलती बच्चों हो जाती है सर। हाँ, अबे हाँ तो मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ भाई, क्यों सफाई दे रहा है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनके पास ना मोबाइल का चार्जर होता है, वो चार्जर को लेंगे ऐसे बातें करते करते, हाँ तुम आए थे क्या? अच्छा हाँ मैं भी आऊंगा बेटा फिर, हाँ जना प्लीज। ठीक है, तो इस तरीके से घुमा रहे हो तो वो जो उसकी लेंथ है इतनी, तो वही तो रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं कर रहा, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? तो ये सब चीजें क्या होते हैं हमारे पास, वो रेडियस ही उसकी लेंथ बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आर्क अपॉन रेडियस, तो ये एल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एम जी एक्स बाय एल हो गया है। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों?
तो इसका मतलब, और फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है जरा बताना एक बार। एम ए, माइनस के अबे हाँ सही बोल रहा है भाई, वो हो सर चुका अलग है। अलग फॉर्म्स होती हैं हाँ सर। F इक्वल टू एम ए होता है, और ये माइनस का एम जी एक्स बाय एल हो गया है। अब जरा बताना क्या एम से एम कट सकता है? जब एम से एम कट जाएगा तो यहां से एक्सेलरेशन निकल के आ गया हमारे पास, क्या है एक्सेलरेशन, माइनस का जी एक्स बाय एल। अच्छा अब देखो, जिस तरीके से मैंने पहले के बाय एक्स को क्या माना था, ओमेगा स्क्वायर, के बाय एक्स को मैंने ओमेगा स्क्वायर माना था पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में। यस सर। इसी तरीके से के बाय एम था, सॉरी के बाय एम था, के बाय एक्स नहीं, के बाय एम था ना, गलती से यस एक्स। सर। तो इसी तरीके से एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो जी बाय एल है, देखो भाई स्प्रिंग के केस में ना, स्प्रिंग के केस में ये केस का स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है और वो उसका मास होता है, ये दो फैक्टर से इसका एक कांस्टेंट बनता है ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये पेंडुलम है, पेंडुलम के केस में ये इसका अपना इंटरनल फैक्टर है स्मॉल जी, क्योंकि इसमें ग्रेविटी लगती है, ये ऊपर ये ऐसे करके थोड़ी चलता है, ये तो ऐसे करके चलता है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, और लेंथ, ठीक है। तो स्प्रिंग के लिए उसका मास वेरिएबल होता है, के उसका कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से इस पेंडुलम के केस में उसका जी कांस्टेंट होता है स्मॉल जी, और ये लेंथ उसका वेरिएबल वाला होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, यहाँ का जो ओमेगा स्क्वायर है वो जी बाय एल के बराबर होता है। ये ओमेगा स्क्वायर एक इंटरनल प्रॉपर्टी है हर किसी ऑब्जेक्ट की। तो ये स्प्रिंग के लिए था के बाय एम, ऐसी इसके लिए पेंडुलम के लिए जी बाय एल क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो फिर ये ए मेरा क्या हो जाएगा जरा बताना एक बार, ये ए मेरा क्या बन जाएगा, माइनस जी बाय एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बताओ मेरा फाइनली एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया नहीं आ गया? अब तो बहुत ही इजी है, अब तो कुछ नहीं है भाई, अब कुछ नहीं है, अब तो बहुत ही इजी है। टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। क्या ओमेगा की वैल्यू तुमने पहले ही निकाल ली? ध्यान से देखो, यस सर। अबे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अभी तुमने क्या मानी, ये जो तुमने कंसीडर किया। तो क्या मैं ओमेगा की जगह पे, तो ओमेगा स्क्वायर है तो फिर क्या हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, रूट जी बाय एल। अंडर रूट जी तो ये बाय उल्टा हो जाएगा फिर, एल बाई जी हो जाएगा। क्या हमें यही ड्राइव करना था, 2 पाई रूट एल बाई जी। हमने एक्सेलरेशन निकाला, लेकिन ये एक्सेलरेशन में निकाल तो लिया, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ ये ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, माइनस के जी बाय एल के, और ये जी बाय एल यहाँ पे यूज हो गया। तो ये मेरे पास निकल के आया पेंडुलम के लिए। और ये वाली डेरिवेशन भाई ये वाली डेरिवेशन ना इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद इंपॉर्टेंट भी आकर बोले कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई मीनिंग नहीं है इस बात का, आई नो दैट, लेकिन क्योंकि कभी कभी सब फिजिक्स में यही सब बातें तो हैं, सार तुम्हें समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, सब लोगों को याद रखना है। सर हाँ जी सर बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि सर अब तो करा दो सवाल मेरा। हाँ करवा रहे हैं, रुक जाओ अभी, सवाल नहीं हो गई, आफत हो गई तुम्हारी, करवा रहे हैं अभी, रुक जाओ, बस क्योंकि चैप्टर खत्म होने 8:15 वाला है। बजे है ना, हमारी दूसरी भी क्लास है ना सर। अच्छा 8:15 पे, हाँ सर अच्छा मैथ्स अच्छा की। बस बस ठीक है, ये वाला चैप्टर ये हो गया तुम्हारा टाइम। अच्छा अब देखो, अब ना बहुत सिंपल सी बात है, ये सबने उतार भी लिया होगा। पेंडुलम है, वैष्णवी आई, वैष्णवी वो बन गई है, क्या कहते हैं उसे, साइकोलॉजिस्ट बन गई है, साइकोलॉजिस्ट नहीं, जो पागल लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, साइकेट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट, हाँ सॉरी साइकोलॉजी बोल दिया मैंने गलती से, मेरा ध्यान नहीं था। हाँ साइकाइट्रिस्ट बन गई है, ठीक है, ये पागल लोगों को ठीक करती है, जो भी है बोलते हैं, मेरे को बोलना नहीं आता ढंग से, ठीक है। तो ये पागल लोगों को ठीक करती है, वो चप्पल मार रहा है तो वैष्णवी आ रही है, बेटा कोई बात नहीं ऐसे मत करो, मैं भी करती थी, ठीक है, तो जब बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो इसने कहा पहले बैठो यहाँ पे चेयर पे, तो इसने घुमाया वो पेंडुलम, तो जब इसने पेंडुलम घुमाया तो ये घुमा नहीं रही है, उसे थोड़ी सी लेजी है, एक बार घुमाया बस छोड़ दिया। तो वो पागल लड़का देख रहा है कि ओ ये घूम रहा है भैया, ऐसे से करके। तो वैष्णवी को नींद आ गई, खुश हो गई उसे देख देख के, और पागल लड़का देखा जा रहा है, पागल लड़का देख रहा है, तो पागल लड़के की जगह पे भी यही अपनी कहानी बताने लग गई। तो को पता है जब मैं मतलब थी तो मेरे को सागे से पढ़ाते थे, बहुत मजा आता, लेकिन जब से मैं निकली ना, जैसे मतलब मैं अब मिस करती हूँ सब चीज, क्या करूँ, ठीक है। तो अपनी दास्तान सुनाने लग गई, वो बेचारा रोने लग गया। लेकिन उसने एक चीज नोटिस करी कि पेंडुलम भी रुक गया है अब। पेंडुलम क्या क्यों रुक गया भाई, वैष्णवी तो ने एक बार चलाया था,
चलते सर चलते वो रुक क्योंकि क्यों गया? बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है और भी बहुत फोर्सेस सारी एक्ट एनर्जी कर रहे हैं। लॉस हो रही है, एयर हाँ सर, रेजिस्टेंस रिलीज है, ठीक लॉस है। एक ही होता हाँ, तुम तो बकवास कम करो। तो इसका मतलब यही, मेरे पास तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है मेरे पास डैम्ड और एक होता है मेरे पास अनडैम्ड। तो देखो डैम्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑसिलेशन जिसमें एनर्जी लॉस होती रहती है, धीरे धीरे करके वो रुक जाएगा, ठीक है, अपने आप ही। जैसे मान लो, जैसे वो आता था पहले, पता है जब मैं बहुत छोटा था, मैं शायद 8 साल का था, तो ना उस टाइम दिल्ली में था, दिल्ली के अंदर ना वो आते थे गलियों के अंदर, एक कुल्फी वाली आइसक्रीम होती थी कि तुम घुमाओ, अब वो उसमें एक वो होती थी, अगर उसमें 3-4 आ गए तो तुम्हें 3-4 कुल्फी मिल जाएंगी, ऐसे घुमाना पड़ता था, एक गोल गोल सा लगा, उसमें कील, वो कील का बना हुआ आता था, तो ऐसे हम घुमाते थे हर बार। तो मेरी भी कम कम, हाँ कभी एक भी निकली है वैसे तो, लेकिन मोस्टली 2-3, और जिसमें 5 आ जाए, ओ भाई माशाल्लाह मजा आ गया आज तो भैया। और वो 1 रुपए में मिलता था, 1 रुपया दो और 1 रुपए में ऐसे चक्कर घुमाओ। आई नो कि वो सर बहुत आप कितने पुराने जमाने के हो? क्या, कितने कितने पुराने? पुराने जमाने के? मैं इतना भी कोई पुराने जमाने का नहीं हूँ भाई, ये तो दिल्ली में शायद सर ऐसे तो होता है। 1990s की बात चल रही है तो अबे तब हम पैदा ही नहीं हुए ऐसा भी थे। नहीं है भाई, ऐसा भी नहीं है। लक्ष्मी नगर में तो, लक्ष्मी नगर में क्या, प्रीत विहार में, ऐसा तो बहुत जगह पे होता है दिल्ली में, तुम वहां पे चले जाओ भाई। दिल्ली के अंदर भी आज, वैसे कह लो लक्ष्मी नगर तो काफी वैसा एरिया अच्छा वाला, लेकिन कुछ गाँव में तो आज भी है कि ऐसे घूमते हैं आइसक्रीम वाले, लोग घुमाते हैं ऐसे गोल गोल करके, और कुछ लोग वो भी आता है आइसक्रीम वाला, भौंपू भौंपू एकदम वो करने वाला, क्या आइसक्रीम वाले, ठीक है, तो लोग जाते हैं, भागते हैं बड़ी तेजी से कि आइसक्रीम वाला आ गया, मुझे भी। तो भाई तुम क्या सोच रहे हो, मतलब कि ये कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी है, ठीक है, तुम्हारा, तुम कौन से जन्म के हो, कौन से ईयर के हो, कौन से ईयर की पैदाइश हो तुम सारे? 2014? 2004 या अच्छा 5 सॉरी, के होंगे 2014 शायद। बोल रहा हूँ, 2004, हाँ ठीक है ठीक। ओह ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये तुम्हें पता है कि पहले इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और वो धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, फिर कम हो जाएगा। तो देखो वो कम हो गया, रुक गया। तो देख पा रहे हो एनर्जी कम हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। तो इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। अब ये ग्रेजुअली अगर मेरे पास डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है, जरा बताना एक बार, ये क्या हुआ, डैम्ड या अनडैम्ड? है सर, डैम्प्ड। तो डैम्ड का मतलब क्या होगा हमारे पास, कि विच इज इन विच एनर्जी इज कंटिन्यूअसली लूजिंग। तो जिसके अंदर भी कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज होती जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डैम्ड बोलते हैं। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों, अरे बोलो। तो अनडैम्ड क्या होता होगा कार्तिकी फिर? सर जिसमें अनडैम्ड, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। हाँ, तो कोई इसका एग्जांपल दे सकता है क्या, जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है? सर हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो सर। जैसे कि सर जैसे कि हम वैक्यूम में हैं, कोई एयर पार्टिकल नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट फोर्स रिजल्टेंट 0 है, हमने एक बॉडी को छोड़ दिया, तो सर वो कंटिन्यूअसली उसी मोशन को फॉलो कर रही है सर। अच्छा, क्या हुआ सर? की क्या बोला तुमने अभी? ये कुछ भी बकवास कर रहा है, पता नहीं क्या बोला इसने अभी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो जो अपना सर सही मेंटेन, तो जैसे बोला जैसे जैसे एकदम कोई भी बढ़िया सर। मशीन है, मशीन को तुम एनर्जी दे रहे हो, और मशीन ऐसा चल, जैसे अपने आप चलती जा रही है, ठीक है, अपने आप ही वो कभी रुकेगी नहीं, चलती सर जा वो रही है। जो क्लॉक होती है जिसमें हाँ 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 पेंडुलम हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो वाला ले सकते हो, ठीक है, ऑल्दो वो सेल से चल रहा है, लेकिन वो वाला चलता रहेगा, जैसे घड़ी का वो पेंडुलम है, क्या वो धीरे करके रुक जाएगा? सर एनर्जी देना छोड़ दोगे तो रुक जाए। हाँ भाई वो तो है ही ना, ठीक है तो मैंने ऐसी सिचुएशन बताई कि उसमें एनर्जी दो ही मत, लेकिन सब कुछ चलता रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक याद रहेगा सब बच्चों को। तो इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हारा ये वाला चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों को। तो फाइनली ऑसिलेशन इज ओवर एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली वन चैप्टर, वेव्स। हाँ बाकी बीच के चैप्टर भी हैं थोड़े बहुत, वो हवा हवाई चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें कुछ है नहीं, मोस्टली पोर्शन वहां से कटा भी है, ठीक है। तो मेनली अब वेव्स बचा है, तो बाकी हम करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तुम लोग जानते हो कि हमने ये चैप्टर बहुत खत्म कर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों के चेहरे पे ये खुशी देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में वेव का ये चैप्टर। सब लोग स्माइल करें, तो ऑसिलेशन खत्म क्यों हो गया। किया सर आपने, ये क्यों किया? क्यों? अरे ये प्रोटोकॉल है एलसी का, ऐसा करना पड़ता है, मैं मजबूरी है, मेरे को तो मजा भी नहीं आता ये सब करने में। ऊपर से बोला जाता है जब भी चैप्टर खत्म हो तो आपको एक ऐसी स्माइल पास करनी है कि सर आपके बच्चों को ऊपर थोड़ा अच्छा कौन है लगे। सर, ये बता दो सर। सीबीएसई के डायरेक्टर साहब है ना, सुपरिटेंडेंट है बहुत सारे, सर ठीक तो है, आप उनसे डायरेक्टर। बात करो कि स्कूल ना ठीक, खुलवाए, ठीक है। हाँ स्कूल तो खुल चुका है तुम लोगों के, शायद खुलने वाले हैं तुम्हारे। हाँ सर खुल गए यार। अच्छा यार, ऑफलाइन हो रहा है ना तुम्हारा पेपर?
हाँ इसलिए हाँ, बोल रही ये हूँ, बहुत सब बोलते अच्छा है। CBSE से। कुछ सर लोगों को डायरेक्ट टाइट हो रही कुछ है। लोगों को लगा कि ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन में अच्छा तो पता नहीं ही हम कैसे सर। करते हैं, और ऑनलाइन में सब हो जाएगा, तिकड़मबाजी सर भ्रष्टाचार फिजिक्स होगा। कैसे होगा सर? फिजिक्स का तो यार आई नो दैट, सर चिंता तो मत करो, पर चिंता जब मत करो। फेल में से हम मेरा नाम तो आएगा ही आएगा, मुझे लग रहा है सर। अच्छा, क्या तुम्हारी मैडम चेकिंग कैसी करती हैं? चेकिंग का पता नहीं, पेपर बहुत गंदा देती है। अच्छा, कौन सा स्कूल है तुम्हारा यार? सर बाल हमारे स्कूल भारती। वाले तो कह रहे हैं कि कर क्या है, देंगे काफी मायो लोग स्कूल? फेल। बाल बाल भारती भारती बाल भारती, ये दिल्ली वाला? नोएडा वाला, नोएडा दिल्ली में नहीं है कोई। बाल है भारती है। बहुत सारे हैं, हाँ 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 वो सेक्टर 26 में मेरा है ना? सेंटर पड़ा था 12th का ना बाल 21 भारती। में है, 21 में। हाँ। 21 में है। हाँ मतलब आसपास ही पड़ते। अबे तो चुप रहे भाई। पता नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ जरूर कुछ विचार करेंगे इसके सर ऊपर तुम्हारे प्लीज लिए। सर आप कब हर है, एक टाइम सेकंड, में ऐसे ही कब है, बोलते हो कब सर। है तुम्हारा फिजिक्स का पेपर? बताओ, फिजिक्स की डेट शीट आ गई है अभी? ना, अभी डेट शीट नहीं आई है हमारी, तो मुझे लगता थैंक है यू। शायद मार्च में स्टार्ट हो, अगर नहीं मतलब मार्च में हमारी होंगे, देखो मार्च में हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मार्च सर में अगर मेरे तो तुम्हारे, 5 फरवरी से हैं। यार ये तो बहुत ही वाह जल्दी हो गया। सर वो ऑनलाइन है पर मेरे। ऑनलाइन क्या? तुम्हारे फाइनल ऑनलाइन एग्जाम है फाइनल? हाँ सर। क्या? ये सर मुझे मेरे को इसका स्कूल ज्वाइन करना है, कौन सा स्कूल है? वेरी गुड 1 अदिति। घंटे के हैं पर ऑनलाइन है। अबे कोई बात ठीक नहीं, मैं है। 4 घंटे के दे दूंगी। अदिति यार, ये तो तुम्हारे स्कूल ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, वेरी गुड, यार तुम्हें तो मतलब सर कौन सा मिठाइयाँ नंबर स्कूल बांटो। वाले है? वाले 30 अदिति नंबर वाला मिठाइयाँ आएगा बांटो जल्दी। चेरी काउंटी में, कि लो लूटो, पैसे फेंको एकदम बालकनी से, कि लो लूटो और लूटो। मेरा पेपर सर ऑनलाइन है। आप सर आपका CBSE को जानने का क्या फायदा अगर आप ये नहीं करवा सकते हमारा यार अब तो। देखो, हमारी भी मजबूरी है ना, हम राजनीतिक गठबंधनों में बंधे हुए हैं। सर मतलब सर गलत बात है, जब ऑनलाइन सर पढ़ाए अगर तो आपने ऑनलाइन ही करवा दिया एग्जाम तो हम होना मान भाई चाहिए। लेंगे कि सर आप ऑनलाइन की तरीके से हमने समझा है, तो ऑनलाइन की तरीके से ही टेस्ट देना आना चाहिए ना सर। ये भी है, ये तो है, रूल है। सर चलो ठीक है, कुछ कोई बात नहीं, चिंता मत करो, फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, खूब करेंगे, चिंता मत करो। प्लीज हेल्प कर दो। मार्च में होंगे पेपर, और मुझे सर देखो नहीं, जनवरी। नहीं, फेब एंड फेब में के भी बीच स्टार्ट में भी हो हो सकते सकते हैं। हैं। अच्छा, देखो देखो देखो, एक सेकेंड, आज कितनी तारीख है? 21 हो गई है ना? वेव हाँ के अंदर कुछ खास है नहीं, सच बता रहा हूँ, वेव के जो है ना क्लासेस, मेरे ख्याल से 2 क्लास और चाहिए। सर तो जो ऐसे ही मतलब फालतू फालतू चैप्टर वो छुड़वा दो, पर न्यूमेरिकल्स करवा दो, ऐसा करो। ठीक है, हाँ सर, जो मेन वेव के चैप्टर बाद, पुराने हाँ टूटे हाँ हाँ, मतलब मैं समझ पुराने हैं गया, ना मैं उनके। समझ गया, मैं समझ गया। वेव ग्रेविटेशन की वो वीडियो देखी तुमने, 3 जो मैंने डाली थी, वो देखी? यार देख लिया करो यार, सर पहले ग्रेविटेशन की कम वीडियो से से कम पता कुछ नहीं तो। देख हाँ पाते। यार वो बहुत, वो मैंने पता है कितनी मेहनत से बनाई है, वो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं। उसमें मैं क्वेश्चन लिखने के लिए तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता, पहले से ही मैं डाल के रखता हूँ, बस तुम्हें बस देखना है हल्का, स्पीड में भी करोगे तो बहुत बहुत इफेक्टिव रहेगा तुम्हारे लिए। एक बार कोशिश तो करो, सच में तुम लोगों ने मजाक समझ रखा है उसे, उसको बनाने में ही बहुत टाइम लगता है, तुम्हें पता है, मैं पहले लिखता हूँ और फिर मैं उसमें करता हूँ, ताकि तुम्हारा अलग से टाइम वेस्ट, क्योंकि जो ये जैसे तुम्हारा टाइम, मैं चाहूँ तो मॉर्निंग में रह सकता हूँ, लेकिन मॉर्निंग में तुम्हारे स्कूल स्कूल होते हैं, तो इसलिए उस टाइम में ये काम करता हूँ, क्योंकि इवनिंग में बहुत क्लास होती है, तो उस टाइम में मैं नहीं ले पाता हूँ, तो इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो ठीक है, मैं कुछ अब जैसे सिलेबस खत्म होगा तो ऑफकोर्स फिर तुम न्यूमेरिकल पे ही ध्यान देंगे, ऑफकोर्स। ठीक है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, अभी कम से कम तुम लोग डेरिवेशन और डेफिनेशन और कैंसर खूब अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। मैं भी बोल रही हूँ।